साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल मुंतकिल, बिफरे लीगी कारकुनों की पुलिस से झड़प। एमएनए परवेज मलिक समेत कारकुन जख्मी, भारी नफरी कारकुनान के सामने बेबस। कारकुन पुलिस का हसार तोड़कर नवाज शरीफ की गाड़ी तक जा पहुंचे, गाड़ी को घेर लिया और फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल किया। लजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी जब कोट लखपत जेल के करीब पहुंची तो लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस के धक्कों के बाईस सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक और रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक जख्मी हो गए। आज जो है ना, क्लासिकली हमने देखा है कि 100 दिन की हुकूमत क्या है, क्या नया पाकिस्तान क्या है। इन्होंने कारकुनों के ऊपर गाड़ी चलाई है, गाड़ी चढ़ाई है, लोगों को जख्मी किया है, डराने धमकाने की कोशिश की, उसके बाद बट मारे हैं बंदूकों के। मतवालों का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को नहीं मानते। ये मेरी बहनें खड़ी हैं, भाई सारे खड़े हैं, हम लोग एक झलक देखना चाहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि अदालत ऐसे फैसले करती रहे और लोग इस तरह सड़कों पर आकर मियां नवाज शरीफ के साथ और ज्यादा जोश के साथ, जज्बे के साथ इजहार यकजहती करते रहे। हमारे ये तमाम मसीह भाई हमारे चेयरमैन हैं, ये भी हमारे साथ इधर इजहार यकजहती के लिए हैं। खवातीन लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए पहुंची। थोड़ा सा इंसानियत से हटकर सलूक हुआ है। इसी मुल्क के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, ये पुलिस भी हमारी है। तीन के साथ और हमारे जो लाहौर के सदर हैं परवेज मलिक साहब के साथ ये ज्यादती हुई है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जेल के बाहर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। मतवालों ने केक पर खूब हाथ साफ किए। अगर देखें तो केक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा गया, कैमरामैन मकसूद भट्ट आपको दिखा रहे होंगे हाथों से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सालगिरह का केक काटा गया। आप देख सकते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर शकील अहमद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए खाना और कपड़े लेकर कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे, ताहम वक्त गुजर जाने की वजह से उन्हें जेल इंतजामिया ने मिलने की इजाजत न दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और वो जल्द सुरखरू होकर वापस अवाम के दरमियान होंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक गाड़ी की जद में आकर जख्मी हो गए। टांगों पर शदीद जख्म आए, लॉर्ड में लाहौर और अली परवेज मलिक ने अस्पताल मुंतकिल किया। सदर मुस्लिम लीग नून परवेज मलिक की क़ियादत में लीगी कारकुन जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल आमद पर इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे तो सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक सिक्योरिटी गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गए, जिन्हें लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद और MNA अली परवेज मलिक ने अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून लाहौर सदर परवेज मलिक की सेहत के लिए दुआगो हैं। पार्टी को मुनज़्ज़म रखने में परवेज मलिक का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बानिए पाकिस्तान की। कौम आज बानिए पाकिस्तान का यौम पैदाइश मना रही है। आज पूरी कौम इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एहसास लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की 143वीं सालगिरह मना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा कौम मिल्लत के पासबां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। करिश्माती शख्सियत, जोशो वलवले के पैकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सोई हुई कौम को जगाया, गुलामी से आजाद कराया। बरतानवी राज और हिंदू साजिश को हराया, हमको पाकिस्तान दिलाया। कायद ने जब जब खिताब फरमाया, सुनने वालों का लहू गरमाया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम का सबक दिया, हमको आजाद रहना सिखाया। बाबा कौम को, मिल्लत के पासबां को, मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। उधर फ्लैटीज होटल में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के मौके पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद हुआ। जनरल मैनेजर फ्लैटीज होटल अरशाद बिन अंजुम ने खुसूसी शिरकत की और केक काटा।
शहर लाहौर के मारूफ होटल फ्लैटिस में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह पर पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में GM फ्लैटिस इरशाद बी अंजुम ने केक काटा। इस मौके पर होटल के अमले ने भी शिरकत की। इरशाद बी अंजुम ने मुलाजमीन को अपने हाथों से केक खिलाया। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए इरशाद बी अंजुम का कहना था कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानान हिंद के लिए अजीम खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान का क़याम उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है। वकालत के दिनों में कायद का क़याम, फ्लैटिस होटल और लाहौर का एहसास। तारीखी कमरे में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के हमरा अहम शख्सियात ने भी वहां पर क़याम किया। तारीख के सफर पर मिलने वाली नकूश फ्लैटिस होटल के लिए फख्र और इंबसात का बाइस। ये पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तहरीक पाकिस्तान के दिनों में भी अक्सर लाहौर में जब आया करते थे तो इसी फ्लैटिस होटल में ठहरा करते थे और फिर ये कमरा ख़ास तौर पर उनका पसंदीदा था और उसकी निशानियां आज भी फ्लैटिस होटल की मैनेजमेंट ने रखी हुई हैं, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यहाँ ठहरने के दौरान या जिस कुर्सी पर बैठा करते वो कुर्सी अभी भी यहाँ पे है। हमारे साथ इस वक्त जनरल मैनेजर फ्लैटिस होटल इरशाद बी अंजुम साहब हैं। उनसे पूछते हैं मज़ीद क्या क्या इस कमरे की खुसूसियात हैं और ख़ास तौर पर हमारी तारीख़ के अंदर इस कमरे का क्या मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये बताऊं, ये होटल तकरीबन 150 साल पुराना होटल है और ये वाहिद 5 स्टार होटल था और बड़े आनर की बात है कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब भी आते थे इसी रूम में ठहरते थे आके और इसलिए नंबर प्लेट भी लिखी हुई है। लोग बड़ा फील प्राउड करते हैं इस कमरे में ठहरना। आज भी यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर ओमान के यहाँ ठहरे हुए, हम स्पेशल इजाज़त ली गई है मूवी बनाने की और लॉर्ड माउंटबेटन भी और उनकी मिसेज यही कमरे में ठहरते थे और लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम कायद स्वीट में ठहरें। ये एवरी डे इज़ ऑलवेज सोल्ड आउट और उसकी यही वजह है कि लोग फील लाइक यार ये वो कमरा जहाँ कायद मोहम्मद अली जिन्ना ठहरते थे, हम उसी कमरे में ठहरे। डेफिनेटली में यहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं। जैसे कर्नल सलीम मलिक साहब रिटायर्ड, उनसे एक बार मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे तो हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने के लिए जब भी जलसा 23 मार्च का या उस तरह के जलसे तो तैयारी वगैरह यहाँ पे होती थी। तो ये उस लिहाज से बड़ा अहम है और कई लीडरान भी यहाँ पे आते होंगे क्योंकि कई लोग आते हैं, सिर्फ मेरे पास आते हैं अंजुम साहब प्लीज़ हमें कायद इंस्टीट्यूट दिखा दें and I feel proud to show them. I never show myself, I'm very busy and they feel so good we come this room, तस्वीरें लेते हैं और they feel good कि यार ये वो कमरा है जहाँ के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ठहरते थे एंड आके बैठते हैं, चाय कप पीते हैं, रिलैक्स होकर फिर यहाँ से कमरे में से जाते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी अशिया इस कमरे में अभी तक हैं जो उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं? ये जो कमरा है जैसे मैंने लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू और जब भी हमारा रफ़ी जो कि बड़े टॉप के सिंगर हैं उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती है इस कमरे में आके ठहरे आके और अल्लामा इकबाल साहब 2-3 दफ़ा उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो भी इसी कमरे में आके ठहर की बुक लिखी उन्होंने इस कमरे में आके। वकालत करते थे तो लाहौर में आए हुए थे, अपना कोई केस लड़ने के लिए आए हुए थे तो बस आराम से बैठे हुए हैं, ब्रीफ के सामने पड़ा हुआ है, केस उसके ऊपर पड़ा हुआ है और सोच में कल मैंने केस लड़ना जाके मैंने क्या बातें करनी है। ऐवान खाए जौहर टाउन में कायद-ए-आज़म डे पर तकरीब का एहतमाम किया गया। बाबा कौम की सालगिरह का केक भी काटा गया। तहरीक पाकिस्तान में उनकी जिद्दोजहद पर रोशनी डाली गई। तकरीब में मुजीबुर रहमान शामी, हाफिज मोहम्मद उमर काशिफ, मोहम्मद शफीक कादरी, फैज़ मोहम्मद फैज़, मोहम्मद यूसुफ, सईद इनामुर रहमान, राना मोहम्मद अरशद, गुलाम सरवर भट्ट, चौधरी नईम हुसैन, डॉक्टर रफ़ीक अहमद, हलीमा यूसुफ, अख्तर हुसैन कुरैशी, सैफुल्ला, इमरान गुल, मंजूर खान, मलक मोहम्मद तुफैल समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और कौमी तराने से किया गया। मेहमानों ने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी बारे इजहार ख्याल किया। ऐवान कायद ट्रस्ट के तुलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तुलबा का कहना था कि कायद-ए-आज़म की जिंदगी और इनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। असातिज़ा का कहना था कि कायद-ए-आज़म की जिंदगी हम सब के लिए मशगले राह है। हुक्मरान मुल्क को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के ख्वाब को पूरा करें। 100 रोजा खुद साख्ता कामयाबी का केक काट लिया गया। बानी पाकिस्तान की सालगिरह भूल गए। पंजाब हुकूमत तब्दीली के रास्ते पर यौम कायद पर सरकारी तकारीब रखना ही भूल गई। कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश सिर्फ बयानात की हद तक महदूद रह गया।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कायदे आज़म के योम पैदाइश के हवाले से सरकारी सतह पर तकरीबात का इनकाद जरूरी ना समझा। वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस समेत किसी भी जगह कायदे आज़म की सालगिरह के सिलसिले में तकरीब हुई और ना ही केक काटा गया। हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर तो तकरीबात का भरपूर इनकाद किया जाता रहा, लेकिन कायद के योम पैदाइश पर खामोशी इख्तियार की गई। तब्दीली सरकार तो एक तरफ तहरीक इंसाफ में पार्टी की सतह पर भी किसी किस्म की तकरीब का इनकाद नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 188 स्मॉल टाउन में क्रिसमस डे और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया, जिसमें लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक, MNA शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी शहबाज, साबिक रुकन पंजाब असम्बली राना इकबाल, लीगी रहनुमा चौधरी बाखिर, हाफिज तौसीफ अहमद चौधरी वाहिद और मलिक लाली समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में क्रिसमस डे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के केक काटे गए। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज मलिक ने कहा कि कायदीन की हिदायत पर केक काटने की तकरीब मुनाकिद की गई है। इससे कबल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ तकरीब में शामिल होते थे। शहबाज शरीफ इनको होस्ट करते थे। आज उन्होंने हमें कहा कारकुनान को कि आप जाके होस्ट करें और इन खुशियों पे वहाँ लोगों को बताएं। और ख़ास तौर पे जो एक माइनॉरिटी की इज़्ज़त है वो मुस्लिम लीग ने हमेशा, आप देख लीजिए जब से मुस्लिम लीग इन पावर आई है या वो आई है, उन्होंने इस फर्क को कम करने की कोशिश की है। तकरीब के दौरान लीगी कारकुनों ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की। क्रिसमस डे की तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। मेडिकल स्टोर की इमारत 10 साल से अधूरी, जिन्ना अस्पताल में 10 बरस से अधूरी पड़ी इमारत मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इमारत की तकमील के लिए 90 लाख जारी कर दिए। जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया को आखिरकार इस अधूरी इमारत की तकमील का ख्याल आ ही गया। 10 बरस कबल रुकन कौमी असम्बली यास्मीन रहमान के खुसूसी फंड से इमरजेंसी से मुत्तसिल इमारत के फ्रंट पर डॉक्टर्स कैफेटेरिया की इमारत तामीर करने का काम शुरू किया गया। 3 करोड़ रुपए खर्च करके इस इमारत का ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद इसे अधूरा छोड़ दिया गया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिन्ना अस्पताल की जानिब से इमारत की फिनिशिंग के लिए 90 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी गई है। इमारत की तकमील के बाद इसमें मेडिसिन स्टोर शिफ्ट किया जाएगा, जो इससे कबल अस्पताल की बेसमेंट में कायम है। बेसमेंट में अद्वियात जखीरा करने के लिए जगह की कमी का सामना है। इंक्वायरी कमेटी के साथ भी चोर सिपाही का खेल। सेफ सिटी में भर्तियां 16 अरब कहां खर्च हुए, टेंडर कब और कैसे दिए, महकमा पुलिस ने मंसूबे की दस्तावेजात इंक्वायरी टीम से छुपा ली। इंक्वायरी कमेटी के साथ भी चोर सिपाही का खेल। सेफ सिटी में भर्तियां 16 अरब कहां खर्च हुए। आपको बताएं कि दस्तावेजात इंक्वायरी टीम के छुपा ली गई। चोर सिपाही का खेल तो पुलिस अक्सर खेलते आई है, लेकिन इस बार मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की टीम भी पुलिस के इस खेल का हिस्सा बन गई। साबिक दौरे हुकूमत में पुलिस के निजाम में जिद्दत लाने के लिए पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर लाहौर का मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए पहले 13 अरब 81 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मुख्तलिफ तरामीम के बाद मंसूबे की लागत 16 अरब रुपए तक पहुंच गई। इस प्रोजेक्ट के तहत सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम और पुलिस के निजाम को ऑनलाइन किया गया। मंसूबे पर कौमी खजाने से ली गई रकम में शफाफियत और मंसूबे की अफादियत पर हुकूमती इदारे मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन को इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने का टास्क दिया गया, जिसमें मंसूबे को जुज़वी तौर पर कामयाब करार दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुलिस ने 16 अरब रुपए मालियत के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल मंसूबे की इंक्वायरी में कुछ अहम दस्तावेजात फराहम नहीं की। पुलिस ने हुकूमती मॉनिटरिंग टीमों को टेंडर, खरीदारी और दीगर दस्तावेजात देने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंसूबे पर निजी कंपनियों से किए गए मुआहिदों की तफसीलात भी फराहम नहीं की गई। छुपाई गई दस्तावेजात में मंसूबे पर इंतजामिया के अखराजात, माली स्टेटमेंट, भर्तियां और खरीदी गई मशीनरी समेत दीगर शामिल है। मॉनिटरिंग टीम ने मंसूबे पर अहम दस्तावेजात न मिलने पर ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया है। नान बाई एसोसिएशन के सदर आफ्ताब असलम गुल खुद डीसी लाहौर बन गए। आफ्ताब असलम गुल ने नान और खमीरी रोटी की कीमतों में अज खुद 2 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। शहरियों ने कीमतों में अज खुद इजाफे के ऐलान को मुस्तरद करते हुए डीसी लाहौर से कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। आफ्ताब असलम गिल ने आज खुद ऐलान करते हुए नान और खमीरी रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए कर दी। आफ्ताब असलम गिल का कहना है कि अखराजात बढ़ने के बाद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया है। ताहम नान फरोशियों और शहरियों ने कीमतों में आज खुद इजाफे के ऐलान की शदीद मजम्मत की है। शहरियों ने डीसी लाहौर सालिया सईद से नान बाई एसोसिएशन के सदर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
नान रोटी महंगी नहीं करनी, जिला इंतजामिया की नान बाई एसोसिएशन को वार्निंग, कीमतों का तयन जिला इंतजामिया करेगी, डीसी लाहौर ने वाजे कर दिया। डीसी लाहौर कहती है नान रोटी खुद महंगी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाएंगे। नान बाई एसोसिएशन के एक धड़े के सदर असलम गिल की जानिब से नान और रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है, जिसमें नान 12, खमीरी रोटी 12 जबकि सादा रोटी की कीमत 6 रुपए मुकर्रर की गई है। जिला इंतजामिया ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नान और रोटी की कीमत में किसी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर साले सईद का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों का तयन जिला इंतजामिया करती है, ताहाल नान और रोटी की कीमत में इजाफे का सरकारी सतह पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। खुद साख्ता तौर पर इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमों को आगाह कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से नान की कीमत 10 और सादा रोटी की कीमत 6 रुपए मुकर्रर है। मुकर्ररा रेट से जायद पर नान और रोटी की फरोख्त पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरी भी अपने इलाकों में इजाफी रेट्स पर नान और रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ डीसी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये आइसक्रीम नहीं बीमारियों की पोटली है। PFA की कार्रवाई, मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स की 34,368 लीटर फ्रोजन आइसक्रीम मार्केट से हटवा दी गई। डीजी फूड कहते हैं इन प्रोडक्ट्स में इंसान और जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के मुताबिक फेलशुदा प्रोडक्ट्स में खतरनाक बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई है। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान के मुताबिक प्रोडक्ट्स में गंदे पानी, इंसानों और जानवरों के फुजले में पाए जाने वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। मुज़र सेहत बैक्टीरिया मेदे, अंतड़ियों के मसाइल के साथ साथ मतली, उल्टी, यरकान का सबब बनते हैं। लेबोरेटरी तजज़िये में मुख्तलिफ ब्रांड की 46 प्रोडक्ट्स फेल हुई हैं। फेलशुदा ब्रांड और उनके फ्लेवर्स को मार्केट से मुकम्मल हटवाने तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सैम्पलिंग मुहिम में फेल होने वाली प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन भी इस्लाह होने तक बंद की गई है। अब कुछ बात करेंगे एलपीजी के हवाले से। जिस रेट पर मिलेगी उसी रेट पर बेचेंगे। पकड़ दकड़ सिर्फ हमारी, बड़े मगरमच्छों को कोई नहीं पकड़ता। एलपीजी सेलर्स फट पड़े। एलपीजी सेलर्स कहते हैं कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर 2500 और घरेलू सिलेंडर 600 रुपए महंगा दे रही हैं। हुकूमत तो कुछ ना कर सकी, चीफ जस्टिस ही कुछ कर दें। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को एलपीजी 113 रुपए फी किलोग्राम में न मिल सकी। एलपीजी लोकल गैस कोटा होल्डर कंपनियां शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगी। एलपीजी सेलर्स कहते हैं कि लोकल गैस कोटा होल्डर कंपनियां कमर्शियल सिलेंडर 2500 और घरेलू सिलेंडर 600 रुपए इजाफी नरखों पर फरोख्त कर रही है। कमर्शियल सिलेंडर 7300 और घरेलू सिलेंडर 1700 रुपए में मिल रहा है। एलपीजी सेलर्स का कहना है कि मकामी कंपनियां 160 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से गैस फराहम कर रही है, जिसे 165 और 170 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। एलपीजी सेलर्स और रिक्शा मालिकान ने चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से मुतालबा किया है कि कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टीम ने जल्लो के इलाके में ऑपरेशन किया। 15 घरों में गैस चोरी पकड़ ली। जनरल मैनेजर SNGPL कैसर मसूद की हिदायत पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर शराफत चौधरी ने जल्लो के इलाके में ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 15 घरों में गैस चोरी पकड़ी गई। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम के मुताबिक मेन सप्लाई लाइन से बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी और नेटवर्किंग करके 15 घरों को गैस फ्राहम हो रही थी। सुई नॉर्दर्न की टीम ने नेटवर्क उखाड़ कर महकमाना व कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये कोई सजा नहीं बल्कि अनोखा एहतजाज है। सब्जाजार गैस लोड शेडिंग के सताए बच्चे मुर्गा बनकर कान पकड़े महकमा सुई नॉर्दर्न के खिलाफ एहतजाज करने लगे। सब्जाजार सी ब्लॉक के मकीनों का कहना था कि मौसम सरमा के आगाज से ही उनके इलाके में गैस की लोड शेडिंग शुरू है। गैस सिलेंडर, तेल वाले चूल्हे और लकड़ियों के इस्तेमाल से अपना गुजर बसर करते हैं। उन्होंने बताया कि महकमा सुई गैस नॉर्दर्न को लातादाद मरतबा शिकायत दर्ज करवाई हैं, मगर कोई उनके हाल पर तरस नहीं खाता। इस दौरान बच्चों की जानिब से अनोखा एहतजाज किया गया, जिसमें बच्चे मुर्गा बनकर कान पकड़े मुतलका महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से अपील की कि जल्द अज जल्द इलाके की गैस बहाल की जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मुद्दत खत्म। हुकूमत ने ताहाल नया बोर्ड तश्कील ना दिया। माली इंतजामी उमूर मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के माली और इंतजामी अमूर के खत्मी एहतियारात 3 साल मुद्दत के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 2015 में तश्कील दिया गया था। चंद माह कबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने पर नैब के मुकदमात में इश्तहारी और बरतानिया में मुकीम साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UHS के ओहदे से अलग कर दिया गया और बोर्ड के बाकी मानदा मेंबरान में से सीमा इलाही बलोच को आर्जी तौर पर चेयरपर्सन बना दिया गया। ताहम अब बोर्ड की मुद्दत 21 दिसंबर को खत्म हो गई है और तमाम मेंबरान सबकदोश हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स UHS के नए मेंबरान की नामजदगी नहीं की है, जिसके बायस UHS के माली और इंतजामी अमूर मुतासर होने का खदशा है।
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, स्पेशल सेक्रेटरी सेहत और सूबाई वजीर सेहत को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। नोटिस पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान की तकर्री मंजूरी के बगैर करने पर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने हेल्थ केयर कमीशन के नए बोर्ड की तश्कील पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड मेंबरान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा नाम पेश करने का हुक्म दे रखा था। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे लोगों को बोर्ड में फिर शामिल किया गया है जो इसके अहल ही नहीं है। एक ऐसे जज को शामिल किया गया जो कन्फर्म ही नहीं हुए थे, उन्हें बोर्ड में शामिल नहीं किया जा सकता था। अदालत ने हेल्थ केयर कमीशन का बोर्ड तहलील करते हुए वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हुए 29 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। अराजी पर कब्जे के खिलाफ दाद रसी की उम्मीद टूटने पर मायूसी की इंतहा। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन का रश लगा रहा। इकबाल टाउन का रहायशी मोहम्मद शाहिद, LDA के डायरेक्टर्स और क्लर्क के खिलाफ सरापा एहतजाज। खातून की सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदसोजी की कोशिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की आमद के बाद सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन का रश लग गया। इकबाल टाउन का रिहायशी शहरी मोहम्मद शाहिद, LDA के 2 डायरेक्टर और 1 क्लर्क के खिलाफ सरापा एहतजाज बना रहा। मुतासरा शहरी ने मौका इख्तियार किया कि डायरेक्टर नौमान और अहमद मुमताज ने उसके घर पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने घर ट्रांसफर करने के लिए दरख्वास्त दी, मगर दोनों अफसरान ने LDA से उनकी फाइल गायब कर दी। पुलिस अफसरान को भी दरख्वास्तें दी, ताहम सुनवाई न हुई। LDA के दोनों डायरेक्टर कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। शहरी ने इस्तदा की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान LDA के डायरेक्टर और क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दें। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सुनवाई न होने पर खातून की खुदसोजी की कोशिश। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर खातून ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने खुदसोजी की कोशिश नाकाम बना दी और हुसैना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। खातून जमीन पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। उसने मौका इख्तियार किया कि उसके ज़रिए अराजी पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस को भी दरख्वास्तें दी, ताहम कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने चोरी के शुबे में 2 घरेलू मुलाजमा बहनों पर तशद्दुद के केस में साबिक वफाकी वजीर सदीक कांजू के बेटे अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करा दिया। अदालत ने पुलिस को अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में समाअत की। अदालती हुक्म पर पुलिस ने अमीन कांजू को अदालत में पेश किया। अदालत ने अमीन कांजू पर इजहार बरहमी किया। अदालत ने कहा कि गरीबों पर जुल्म करना छोड़ क्यों नहीं देते। समाअत के बाद चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम को हदायत की कि मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कमरा अदालत में तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्चियों की वालदा शहनाज और वालिद रफीक भी पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी बेटियां यास्मीन और साइमा अमीन कांजू के घर मुलाजमत करती हैं। अमीन कांजू ने दोनों बहनों को चोरी के शुबे में महबूस कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पुराने रावी पुल पर हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए गार्ड लगाने का काम शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने गार्ड लगाने का काम पुल की खस्ता हाली को मद्देनजर रखते हुए किया ताकि कोई हैवी ट्रैफिक पुल से ना गुजरे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बारहा मुतल्लिका हुकाम को मरासला लिखा गया कि पुल खस्ता हाली का शिकार है और उससे हैवी ट्रैफिक गुजरने के बाद कोई हादसा पेश आ सकता है, जिसके लिए नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद किए रखा। ताहम अब जिला इंतजामिया की जानिब से मुस्तकिल तौर पर हैवी ट्रैफिक रोकने के लिए गार्डर लगा दिए गए हैं। पुराने रावी पुल से सिर्फ गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गदा गाड़ी वगैरह गुजर सकेंगे। शाहदरा चौक से तमाम स्लो मूविंग व्हीकल को पुराने रावी पुल पर डायवर्ट किया जाएगा। अब आपको बताएं कि लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीमों ने अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की हिदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नॉर्दर्न सर्कल इतरत हुसैन की निगरानी में शेरावाला गेट, बंद रोड, अंदरून लाहौर समेत दीगर इलाकों में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद बिजली चोरों को पकड़ लिया गया। SC नॉर्दर्न इतरत हुसैन ने बताया कि सार्फिन ने मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था, जबकि बेशतर ने बोगस मीटर से भी बिजली चोरी की। तमाम बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि बिजली चोरी में मुलव्वस लेस्को मुलाजमीन की निशानदही के लिए भी तहकीकात की जा रही है। आपको अपडेट करें, साबिक वजीर आजम के लिए आया घर का खाना वापस। नवाज शरीफ के लिए घर से कपड़े और खाना जेल भिजवाया गया। इजाजत ना मिलने पर कपड़े और खाना वापस भिजवा दिया गया। शकील अहमद इजाजत ना मिलने पर सामान वापस ले गए। आपको अपडेट करें कि साबिक वजीर आजम के लिए घर से खाना भिजवाया गया था, जिसको अब इजाजत ना मिलने पर वापस भिजवा दिया गया है।
नवाज शरीफ के लिए घर से कपड़े और खाना जेल में भिजवाया गया था, जबकि इजाजत नहीं मिली और इसीलिए कपड़े और खाना वापस भिजवा दिया गया। शकील अहमद ये खाना और कपड़े लेकर आए थे, जो कि इजाजत ना मिलने पर ये सब सामान वापस ले गए। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम के लिए घर से खाना आया, जो कि इजाजत ना मिलने पर वापस चला गया। नवाज शरीफ के लिए घर से कपड़े और खाना जेल भिजवाया गया, इजाजत ना मिलने पर कपड़े और खाना वापस भिजवा दिया गया। आपको बताएं कि शकील अहमद इजाजत ना मिलने पर सामान समेत अब वापस लौट गए। साबिक वजीर आजम के लिए खाना आया था और आपको बताएं कि घर का खाना था, जो कि नवाज शरीफ के लिए उनको जेल में पहुंचाया गया, लेकिन इजाजत नहीं मिल पाई, जिसके बायस जो उनके कपड़े थे और जो खाना था वो जेल में नहीं जाने दिया गया, बल्कि वापस भिजवा दिया गया। इजाजत ना मिलने पर कपड़े और खाना वापस भिजवाया गया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। इंजीनियर साहब, नया घर बना रहे हैं हम। लाहौर के मौसम के हवाले से शहर में सर्दी की लहर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 20 और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात ने शहर में धुंध मजीद 2 दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई की है। तिबी माहिरीन ने खुश सर्दी में बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने और ठंडे पानी से परहेज करने का मशवरा दिया है। गवर्नर हाउस में बानी पाकिस्तान कायदे आजम के यौम पैदाइश और क्रिसमस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हम नए पाकिस्तान में अमीर और गरीब का फर्क मिटाकर कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म के यौम विलादत और क्रिसमस के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब थे। तकरीब में सनम मारवी ने कलाम इकबाल पेश किया। चौधरी मोहम्मद सरवर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज के दिन हमें अहद करना है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे जिसका ख्वाब बुजुर्गों ने देखा। हमें अहद करना होगा कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कायदे आज़म हमारे लिए मशअले राह हैं। कायद की सोच पर चलकर ही मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ऐसा माहौल इस पाकिस्तान और पंजाब के अंदर मिलेगा जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना मजहब के नाम पे, ना फिरके के नाम पे, ना सोच के नाम पे, ना लसानियत के नाम पे, ना असबियत के नाम पे, ना बरादरी के नाम पे। इस मौके पर फिल्मी सितारों, फनकारों और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन राना अजहर के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। लॉलीवुड इंडस्ट्री के मकबूल जोड़े अदाकार फ़खर इमाम और अदाकारा सना फ़खर इमाम के भाई शाह इमाम मेहंदी की तकरीब में कैवलरी ग्राउंड में मुनक्किद की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ैन मदनी हुसैनी से। जी ज़ैन, बताइएगा। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मारूफ और कामयाब जोड़ा फ़खर इमाम और सना, इस वक्त मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और फ़खर इमाम के भाई की जो है वो आज यहाँ पे तेल मेहंदी की तकरीब जो है वो जारी है। फ़नकारों से पूछते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री से वक्त निकाल कर अपनी फैमिली को वक्त देना, और शादी हो रही है, तेल मेहंदी की आज तकरीब है, अभी मेहंदी आई है, तो क्या कहना चाहेंगे फ़खर? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है और आखिरी शादी फैमिली में। सैनी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।